हुकूमत महंगाई की आग मजीद भड़काने को तैयार। सुई नॉर्दर्न गैस ने एक साल में गैस की कीमत में 30% बड़ा इजाफा मांग लिया। ओगरा कल लाहौर में गैस कीमतों में इजाफे की समाअत करेगा। गैस की कीमत में 155% इजाफे की तजवीज़। सुई नॉर्दर्न कंपनी की 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़ करने की सिफारिश। गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक मजीद इजाफा होगा। इससे पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका। गैस की कीमत में नया इजाफा 1 जुलाई से होगा। दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन का खुला इस्तेमाल। पाकिस्तान पर मुसलसल हमले जारी। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की मनसूबाबंदी की वीडियो मंजरेआम पर। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के सरगुना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करने की हिदायत। PTA कमांडर ने कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC के चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग रुकन होंगे। ताजिक चाहते हैं कि भारत से तिजारत बहाल हो। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा धांधली का शोर मचता है। किसी को इंतखाबात से मुतल्लिक शिकायत हैं तो अदालतें और ट्राइब्यूनल मौजूद हैं। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक हैं। वज़ीर खारिजा इसहाक डार। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लंदन में सियासी और कारोबारी अफराद से मुलाकात में भी ट्विटर का मसला ज़ेर बहस आया। ट्विटर की बहाली से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूंगा। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। दुनिया तस्लीम कर रही है कि न्यूक्लियर हाइड्रो एनर्जी महफूज तवानाई है। मुल्क में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम करार। FBR ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुसव्वदा स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम अज कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। अशिया खोरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में चिकन, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी। फल पहले ही शहरियों की पहुंच से दूर। अवाम रिलीफ को तरस गए। लाहौर में प्याज 40 और ब्रायलर 32 रुपए फी किलो मजीद महंगा। प्याज 250, लीमू 250, लहसुन 650, अदरक 700 रुपए, ब्रायलर 621 रुपए किलो। गुजरांवाला में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, टमाटर 200, शिमला मिर्च 450 रुपए किलो फरोख्त। केला 250, स्ट्रॉबेरी और सेब 400, खरबूजा 200 रुपए किलो तक फरोख्त। हर शहर में मनमाने रेट, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। रमजान में आटा आधी कीमत पर मिल रहा है। चीनी की फी किलो कीमत में 44 रुपये कमी की गई है। अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए कोशां हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फ्राहमी को यकीनी बना रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक महंगाई की शरह 10% से कम हो जाएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे के मौके पर मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर दिफा को पाकिस्तान का बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद। शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात और तबादला ख्याल करके खुशी हुई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब हर महाज पर एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ।
इस्लामाबाद जिला इंतजामिया का पीटीआई को 30 मार्च को जलसे की इजाजत देने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में दरख्वास्त पर गौर। पुलिस स्पेशल ब्रांच और आईबी की रिपोर्ट्स का जायजा। शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाजत न देने का फैसला किया गया। पीटीआई का जलसे की इजाजत न मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। कल दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाब शाह किला के दौलतपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम, 7 अफराद कत्ल, 8 जख्मी। वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। लाशों और जख्मियों को पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का नवाब शाह में फायरिंग से 6 अफराद की हिलाकत के वाक़े का नोटिस। IG को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रमज़ानुल मुबारक में ऐसा वाक़या पेश आने पर अफसोस हुआ। इलाके में अमन कायम करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। मुराद अली शाह की पुलिस हुकाम को हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। सूबे की तामीर और तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे। खुद मुख्तार इदारों में मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल लोग तैनात किए जाएंगे। इस सिलसिले में कोई सियासी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। अमेरिका ने मॉस्को को हमले से पहले ही खबरदार किया था। 7 मार्च को रूस में अमरीकियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान। एड्रियन वॉटसन ने कहा कि मॉस्को हमले की जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं। मॉस्को में दहशतगर्द हमले में मुलव्वस 4 मुश्तबा हमलावर और उनके साथ साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि हमले में मुलव्वस एक मुलजिम फरीदुद्दीन तुर्की के रास्ते मॉस्को आया। हदफ हॉल में मौजूद तमाम अफराद को हलाक करना था। हमले में हलाकतों की तादाद 143 हो गई, 140 से ज़ायद जख्मी। रूस में आज यौम सोग है। रूसी सदर का यूक्रेन पर सहूलतकारी का इल्जाम। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। अपने खिताब में प्यूटन ने कहा कि दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकते। तमाम हमलावर पकड़े गए, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ फरार होने की कोशिश की। चंद हमलावरों का ताल्लुक ताजिकिस्तान से है। मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज़। चीफ सेक्रेटरी जाहिद खां अख्तर जमान नासिर महमूद खोसा को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। फवाद हसन फवाद को खिदमात आमा के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रोफेसर अनवर मसूद इफ्तिखार आरिफ को अदब के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद यूनस शहीद को सितारा शुजात, निज़ामुल्लाह शहीद को सितारा शुजात बाद अस शहादत अता किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोहपेमा नायला कियानी को सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सलाहुद्दीन सिद्दीकी को खेलों में नुमाया खिदमात पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को मौशरती खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस अखुवत सर्विसेज के बानी हैं। अखुवत का इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करता है। अखुवत फाउंडेशन 69 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फराहम कर चुका है। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत और अखुवत एजुकेशन सर्विसेज के बानी हैं। ये इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फ़राहम करता है और 59 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फ़राहम कर चुका है। समाजी खदमात के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है।